नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमगार्ड का सेक्शन होगा। यहाँ पर होमगार्ड यानी कि हवलदार के पदों पर, बिहार पुलिस हवलदार के पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है 64 पदों पर। आपकी जो अप्लाई की प्रक्रिया है ना 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर इसका जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन इसका जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हैं 2 तारीख को इनका जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कल ला दूँगा आप लोगों के लिए कि इसको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, भरना है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और यहाँ का जो एडवर्टाइज़मेंट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका विज्ञापन संख्या है ना 101/2026 है। तो इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या आवेदन प्रक्रिया है, क्या उम्र रहने वाली है, क्या पात्रता है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ये टोटल जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह के जो लगातार अपडेट है ना आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, पूरा प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ आप लोगों के सामने ये नोटिस है। यहाँ पर जो आप लोगों का स्टार्टिंग डेट यानी कल से रजिस्ट्रेशन आप लोगों का यानी आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। 2/1/2026 से स्टार्ट होगा और जो अंतिम तिथि है ना 2/2/2026 तक चलने वाली है। समझ रहे हैं? और इसका जो 64 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, पहला है ना 18 प्लस होना चाहिए और जो उम्र की गणना होगी 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पर जो जनरल से आते हैं पुरुष के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से जो न्यूनतम 18 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए और महिला के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। इसमें जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर हो, उनके लिए जो उम्र रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। और जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। और जो आपकी शारीरिक मापदंड होने वाली है यहाँ पर देखिए, शारीरिक मापदंड यानी कि ऊंचाई, हाइट हाइट जो रहने वाला है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। और यहाँ पर जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं, पुरुष के लिए न्यूनतम 160 इनके लिए भी यहाँ हाइट रखी गई है। और सीना जो सिर्फ पुरुष के लिए है, जो कि जनरल से है और वर्ग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और जो फुलाने के बाद सीना की जो माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है यहाँ पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं की यानी मैट्रिक के लेवल पर किया जाएगा। इसमें जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर सामान्य ज्ञान आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें से 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो आपका है ना ओमार पुस्तिका पर ये आपका एग्जाम होने वाला है, लिखित होगा, ओमार शीट पर आपको टिक करना है। और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ना लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं शारीरिक दक्षता और योग्यता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि आपका 30% से कम अंक नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं? दौड़ की जो प्रक्रिया है उसमें अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम समय 6 मिनट का आप लोगों को दिया जाएगा। जो 5 मिनट से कम में इसका रनिंग कर लेते हैं उनको 50 अंक दिए जाएंगे। जो 5 मिनट से या 5 मिनट 20 सेकंड तक कर लेते हैं उनको 40 अंक दिए जाएंगे। जो 5 मिनट 20 सेकंड या अधिक में 5 मिनट 40 सेकंड तक कर लेते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। यदि 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक का समय लेते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। यदि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष को वहां से असफल यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई मान्य नहीं होगा। यहाँ यहाँ पर महिलाओं के लिए रखा गया है 1 किलोमीटर का। इनका जो दूरी है ना 5 मिनट में कवर करना है।
4 मिनट से कम जो रन करेंगी उनको 50 अंक दिए जाएँगे और 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर रन कर लेंगी तो 40 अंक दिए जाएँगे और 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर रन कर लेती हैं तो 30 अंक दिए जाएँगे। यदि 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट तक रन कंप्लीट कर लेती हैं तो 20 अंक दिए जाएँगे। यदि 5 मिनट से ओवर लगता है रन करने में तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। जो गोला फेंकने की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, गोला पर आपको 25 अंक दिए जाएँगे। यहाँ पर अधिकतम 25 अंक दिए जाएँगे। जो पुरुष वाले हैं, पुरुष के लिए ना 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। यहाँ पर 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक दिए जाएँगे। यदि 17 से लेकर 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएँगे। यदि 18 फीट से लेकर 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएँगे। यदि 19 फीट से लेकर 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिए जाएँगे। यदि 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएँगे। यहाँ पर जो है ना, यदि 16 फीट से कम फेंकने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर लिखा हुआ है सभी, यहाँ पर जो है ना महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। यहाँ पर 12 फीट से 13 फीट अगर फेंकती हैं तो 9 अंक प्राप्त होंगे उनको। और यदि 13 फीट से लेकर 14 फीट तक फेंकती हैं तो उनको 13 अंक मिलेंगे। यदि 14 फीट से लेकर 15 फीट तक अगर फेंकती हैं तो 17 अंक मिलेंगे। यदि 15 से लेकर 16 फीट तक अगर फेंकती हैं तो 21 अंक मिलेंगे। यदि 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तो 25 अंक मिलेंगे। यदि 12 फीट से आप कम उसको फेंकती हैं तो आपको उस महिला को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो ऊँची कूद यानी कि जो छलांग होने वाली है, इसमें आपको 25 अंक इसमें भी दिए जाएँगे। जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो ऊँचाई होने वाली है 4 फीट होनी है। यहाँ पर 4 फीट छलांग आपको लगाना है। यदि 4 फीट लगाते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएँगे। यदि 4 फीट 4 इंच अगर छलांग लगाते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। यदि 4 फीट 8 इंच छलांग लगाते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। यदि 5 फीट छलांग लगाते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। यदि 4 फीट से कम अगर यदि आप कूदते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई यानी असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो ऊँचाई होने वाली है 3 फीट होने वाली है। यहाँ पर जो महिला 3 फीट अगर छलांग लगाएँगी तो उनको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच अगर छलांग लगाती हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच छलांग लगाती हैं तो 21 अंक मिलेंगे। यदि 4 फीट छलांग लगाती हैं तो 25 अंक टोटल मिलेंगे। और यहाँ पर यदि 3 फीट से अगर कम छलांग लगाई तो उनको असफल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपने ऊँचाई की प्रक्रिया, आपका फीस रहने वाला है ₹100, मात्र ₹100 लगेंगे। सभी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए यहाँ पर ₹100 लगने वाला है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है कि जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है यहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ होगा जो कि रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड है ना यहाँ पर सफ़ेद होना चाहिए। से 25 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या जीआईएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हैं? और एक हस्ताक्षर होगा अंग्रेजी में, एक हिंदी में, यानी कि दोनों में काला रंग से या नीला रंग के स्याही से आप कर सकते हैं। सफ़ेद बैकग्राउंड पर होना चाहिए, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करना है। इसके ऊपर मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लाऊँगा कि इसको कैसे अपना आवेदन करना है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।